यूपीएसएससी आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यह परीक्षा जितनी कठिन होती है, उससे कहीं ज्यादा कठिन इस परीक्षा का इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा के इंटरव्यू में सवालों को इस तरह घुमा कर पूछा जाता है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और वह सरल से सवाल का गलत उत्तर दे बैठते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए तो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी समस्या का समाधान निकालना हो जिसका कोई स्पष्ट जवाब न हो, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर विश्लेषण करूंगा और विशेषज्ञों से सलाह लूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको पता चले कि आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बोलने से आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं तथ्य एकत्र करके उच्च अधिकारियों को गोपनीय तरीके से रिपोर्ट करूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको किसी गांव का विकास करना हो, तो आप किन 3 चीजों पर सबसे पहले ध्यान देंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी नीति बनानी हो जो पर्यावरण और विकास दोनों को संतुलित करे, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं हरित विकास की नीति को अपनाऊंगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले कौन सा निर्णय लेंगे और क्यों? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं शिक्षा प्रणाली में सुधार को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि शिक्षा समाज की नींव है और इससे युवाओं को सही दिशा मिल सकती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी स्थिति में फंसना पड़े जहां आपके पास सही जानकारी न हो, तो आप कैसे निर्णय लेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह का उपयोग करके निर्णय लूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़े जिसका समाधान आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं समस्या का विश्लेषण करके उचित अधिकारियों को सूचित करूंगा और उनके साथ मिलकर समाधान निकालूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी टीम के साथ काम करना हो जिसमें सदस्यों के बीच मतभेद हो, तो आप कैसे टीम को सफल बनाएंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं संवाद बढ़ाकर और मध्यस्थता करके टीम को साझा लक्ष्य की ओर ले जाऊं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां आपके निर्णय से कुछ लोग खुश होंगे और कुछ नाराज, तो आप कैसे निर्णय लेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं न्याय और नैतिकता को प्राथमिकता देते हुए अधिकतम लोगों के हित में निर्णय लूंगा। यहां बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी परियोजना सौंपी जाए जिसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं परियोजना के महत्व को समझकर उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगा। सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी समस्या का समाधान निकालना हो जिसका कोई स्पष्ट जवाब न हो, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर विश्लेषण करूंगा और विशेषज्ञों से सलाह लूंगा।
बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको पता चले कि आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बोलने से आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं तथ्य एकत्र करके उच्च अधिकारियों को गोपनीय तरीके से रिपोर्ट करूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको किसी गांव का विकास करना हो तो आप किन 3 चीजों पर सबसे पहले ध्यान देंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी नीति बनानी हो जो पर्यावरण और विकास दोनों को संतुलित करे, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं हरित विकास की नीति को अपनाऊंगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले कौन सा निर्णय लेंगे और क्यों? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं शिक्षा प्रणाली में सुधार को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि शिक्षा समाज की नींव है और इससे युवाओं को सही दिशा मिल सकती है। सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी स्थिति में फंसना पड़े जहां आपके पास सही जानकारी न हो, तो आप कैसे निर्णय लेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह का उपयोग करके निर्णय लूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़े जिसका समाधान आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं समस्या का विश्लेषण करके उचित अधिकारियों को सूचित करूंगा और उनके साथ मिलकर समाधान निकालूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी टीम के साथ काम करना हो जिसमें सदस्यों के बीच मतभेद हों, तो आप कैसे टीम को सफल बनाएंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं संवाद बढ़ाकर और मध्यस्थता करके टीम को साझा लक्ष्य की ओर ले जाऊंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां आपके निर्णय से कुछ लोग खुश होंगे और कुछ नाराज, तो आप कैसे निर्णय लेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं न्याय और नैतिकता को प्राथमिकता देते हुए अधिकतम लोगों के हित में निर्णय लूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी परियोजना सौंपी जाए जिसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं परियोजना के महत्व को समझकर उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगा। ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी परियोजना सौंपी जाए जिसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं परियोजना के महत्व को समझकर उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां आपके निर्णय से कुछ लोग खुश होंगे और कुछ नाराज, तो आप कैसे निर्णय लेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं न्याय और नैतिकता को प्राथमिकता देते हुए अधिकतम लोगों के हित में निर्णय लूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी टीम के साथ काम करना हो जिसमें सदस्यों के बीच मतभेद हों, तो आप कैसे टीम को सफल बनाएंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं संवाद बढ़ाकर और मध्यस्थता करके टीम को साझा लक्ष्य की ओर ले जाऊंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी स्थिति में फंसना पड़े जहां आपके पास सही जानकारी न हो,
तो आप कैसे निर्णय लेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह का उपयोग करके निर्णय लूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़े जिसका समाधान आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं समस्या का विश्लेषण करके उचित अधिकारियों को सूचित करूंगा और उनके साथ मिलकर समाधान निकालूंगा। ने सवाल पूछा, यदि आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले कौन सा निर्णय लेंगे और क्यों? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं शिक्षा प्रणाली में सुधार को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि शिक्षा समाज की नींव है और इससे युवाओं को सही दिशा मिल सकती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी नीति बनानी हो जो पर्यावरण और विकास दोनों को संतुलित करे, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं हरित विकास की नीति को अपनाऊंगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको किसी गांव का विकास करना हो, तो आप किन 3 चीजों पर सबसे पहले ध्यान देंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको पता चले कि आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बोलने से आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं तथ्य एकत्र करके उच्च अधिकारियों को गोपनीय तरीके से रिपोर्ट करूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपको एक ऐसी समस्या का समाधान निकालना हो जिसका कोई स्पष्ट जवाब न हो, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मैं समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर विश्लेषण करूंगा और विशेषज्ञों से सलाह लूंगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, क्या 1 मिनट 61 सेकंड होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, हर साल 2 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें 61 सेकंड होते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, प्रकाश की गति कितनी होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, आमतौर पे क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, पर असल में यह गति 2,99,792 होती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, धरती पर कितनी बिजली गिरती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, हर सेकंड 100 बार आसमानी बिजली धरती पर गिरती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, क्या ताश के राजा असल में होते थे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, ताश के पत्तों में जो राजा होते हैं, वे इतिहास के किसी न किसी राजा को दर्शाते हैं। पर ने सवाल पूछा, किस पर टॉयलेट सीट से ज्यादा जर्म्स होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, कीबोर्ड पर टिनाइलेट सीट से 60 गुना ज्यादा जर्म्स होते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, हर 4 लोग क्या करते हुए मारे जाते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, हर साल 4 लोग अपनी पैंट बदलते समय अपनी जान गंवा देते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, सबसे पहले फेसबुक का क्या नाम था? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान
फेस मैश नाम से वेबसाइट बनाई थी। बाद में इसी का नाम फेसबुक कर दिया गया। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अब्राहम लिंकन डिप्रेशन में क्या करते थे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, अब्राहम लिंकन जब डिप्रेशन अवसाद से गुजर रहे थे तो वह चाकू छुरों से दूर रहते थे। उन्हें डर था कि वह खुद को मार न ले। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, लोग सबसे तेज फैसले कब लेते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, लोग सबसे ज्यादा तेज फैसले तब लेते हैं जब वह वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। मेंबर ने सवाल पूछा, कौन से देश में लाइन में लगने के लिए 100 रुपये लगते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, चीन में आप किसी व्यक्ति को 100 रुपया प्रति घंटा देकर अपनी जगह लाइन में लगने के लिए कह सकते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा पानी तेजी से आइस में कन्वर्ट होता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, ठंडे पानी की अपेक्षा में गर्म पानी ज्यादा तेजी से आइस में कन्वर्ट होता है। इसे एम्पेम्बा प्रभाव कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ग्रीक और बुल्गारिया में युद्ध क्यों हुआ था? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, ग्रीक और बुल्गारिया में एक युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ा गया था क्योंकि एक कुत्ता उनका बॉर्डर पार कर गया था। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, क्या सांस रोककर कोई खुद को मार सकता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, कोई अपनी सांस रोककर खुद को नहीं मार सकता। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किसकी शुरुआत हमें कभी याद नहीं रहती? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, आपको कभी भी यह याद नहीं रहेगा कि आपका सपना कहां से शुरू हुआ। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन से मच्छर खून चूसते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, सिर्फ मादा मच्छर ही आपका खून चूसती है। नर मच्छर सिर्फ आवाज करते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ब्लू व्हेल एक सांस में कितनी हवा खींचती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, ब्लू व्हेल एक सांस में 2000 गुब्बारों जितनी हवा खींचती और बाहर निकालती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, मछलियों की याददाश्त कितनी होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मछलियों की याददाश्त सिर्फ कुछ सेकंड्स की होती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, पी इन शूट की खोज कब हुई थी? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, पैराशूट की खोज हवाई जहाज से 1 सदी पहले हुई थी। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा जीव उल्टा चल नहीं सकते? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, कंगारू उल्टा नहीं चल सकते। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, सबसे कॉमन नाम कौन सा है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मोहम्मद दुनिया का सबसे कॉमन नेम है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, टाइटैनिक फिल्म को बनाने में कितनी लागत आई थी? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, टाइटैनिक जहाज को बनाने को लिए उस समय 35 करोड़ 70 लाख रुपए लगे थे, जबकि टाइटैनिक फिल्म बनाने के लिए 1000 करोड़ के लगभग लागत आई। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, बिल गेट्स एक दिन में कितने कमाते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, बिल गेट्स हर सेकंड में करीब 12,000 रुपए कमाते हैं, यानी एक दिन में करीब 102 करोड़ रुपए। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, पृथ्वी पर सारी चींटियों का वजन कितना है?
कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, धरती पे जितना भार सारी चींटियों का है उतना ही सारे मनुष्य का है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किसके 3 दिल होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, मनुष्य क्यों अवयवों के बिना जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, 70% लिवर, 80% आंत और 1 किडनी बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किसने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मुंबई के ब्रेवेनान स्टेडियम में 1988 में खेल वनडे अभ्यास मैच में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा जीव कभी सोता नहीं है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, चींटियां कभी सोती नहीं है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कोका कोला शुरू में किस रंग का हुआ करता था? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, कोका कोला शुरू में हरे रंग का हुआ करता था। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, हम कब लंबे दिखाई देते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, हम शाम के मुकाबले सुबह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, नाखून किस हाथ के ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, जिस हाथ से आप लिखते हैं उसकी उंगलियों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, हमारे शरीर में कितना लोहा होता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, हमारे शरीर में लोहा भी होता है, इतना कि एक शरीर से प्राप्त लोहे से 1 इंच की कील भी तैयार की जा सकती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितने किलोमीटर चलता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, एक सामान्य मनुष्य अपने पूरे जीवन काल लगभग 2 लाख किलोमीटर चलता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, विश्व का कौन सा शहर निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, वाराणसी विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किस भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, संस्कृत सभी उच्च भाषाओं की जननी माना जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे सटीक है और इसलिए उपयुक्त भाषा है। मेंबर ने सवाल पूछा, इतिहास में सबसे छोटा युद्ध कब हुआ था? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, इतिहास में सबसे छोटा युद्ध 1996 में इंग्लैंड और जंजीबार के बीच हुआ, जिसमें जांजीबार ने 38 मिनट बाद ही सरेंडर कर दिया था। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, पुरुष महिलाओं की तुलना में कितना झूठ बोलते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, पुरुष दिन भर में 6 बार झूठ बोलते हैं, महिलाओं से 2 गुना अधिक। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, मरकरी प्लेनेट पर एक दिन कितना लंबा होता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मरक्यूरी ग्रह पर एक दिन 2 साल लंबा होता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कहां स्थित है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की
ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1993 में तैयार किया गया था। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, एक व्यक्ति बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, व्यक्ति खाना खाए बिना कई हफ्ते गुजार सकता है, लेकिन सोए बिना केवल 11 दिन रह सकता है।